हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग और सभी भाई बहनों को जय माता जी री। तो एक बार फिर से आपके अपने चैनल में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो चलिए रसोई में शाम का खाना बनाते हैं। तो खाने में मैं बना रही हूँ आज खीर। तो खीर के लिए चावल रखी हूँ और चावल उबल कर तैयार हो गए हैं और पास में साथ में रख रही हूँ दूध गर्म होने के लिए। और खीर के साथ मैं आज बना रही हूँ टमाटो राइस। तो टमाटो राइस में जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक जो कुछ भी सब्जियां लगेगी, कैरेट, बीन्स, आलू जो भी हमें पसंद है, तो शिमला मिर्च वगैरह तो कट कर कर तैयार कर दे रही हूँ। और कैरेट वगैरह छील कर, आलू वगैरह तो कट कर दूँगी उनको। और फिर जो है एक बर्तन में पानी रखकर उसके अंदर छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूजा की टाइम हो गई है तो पहले पूजा कर लेते हैं और आलू वगैरह काले पड़ जाएंगे, इस वजह से पानी डाल दूँगी। और गैस वगैरह बंद कर दिया हूँ दूध वाला, पहले पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा करने के बाद बच्चों का भी समय हो गया है ट्यूशन से लाने का। तो पूजा करके मैं पहले बच्चों को लेके आऊँगी और सब्जियां वगैरह तो मैं बच्चों को छोड़ने गई ट्यूशन, तब लेके आ गई थी। तो पूजा करके सीधे मैं बच्चों को लेके आऊँगी ट्यूशन से, फिर वापस रसोई में ही मिलूँगी आपसे। तो चलिए रसोई में मिलते हैं। तो तब तक मैं बच्चों को लेके आई, तब तक चावल कुकर ठंडा हो गया और फिर से दूध गर्म रखी हूँ और दूध में डाली हूँ चावल। और साथ ही साथ में कुकर को वॉश कर दे रही हूँ, धो दे रही हूँ, क्योंकि मुझे दोबारा ज़रूरत पड़ेगी कुकर की, इसीलिए साथ ही साथ धो लिया था। तो फिर डाल रही हूँ शक्कर और चम्मच में 2 चम्मच घी ली हूँ, बड़ा सा चम्मच है ये, उसमें 2 चम्मच घी ली हूँ और 1 चम्मच आटा ली हूँ गेहूँ का। और तब तक हिलाऊंगी, तब तक खुशबू नहीं आएगी और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इनको खीर में डाल दूँगी। तो हो गया। और ये है खीर का रेडीमेड मसाला आता है, इसमें कुछ थोड़ा सा दूध पाउडर जैसा आता है और सेवइयाँ वगैरह फ्राई की हुई आती हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े भी आते हैं। तो 1 चम्मच वो डाल दिया था मैंने। और मेरे पास बादाम थे 5-6 पीस, तो उनको भी मैं कूट कर खीर में डाल दूँगी। तो ये देखिए खीर बहुत ही खुशबू आ रही है खीर में। और ये टमाटर, लहसुन, अदरक और धनिया पत्ता तो इनको पीस कर प्योरी बना ली और सब्जियों को धो ली हूँ मैं। तो चलिए टमाटो राइस बनाते हैं। और कुकर गर्म होने के लिए रख दी हूँ, खीर बनकर तैयार हो गई है। खीर वाला गैस बंद कर दिया है और 3 स्पून ऑयल ली हूँ और इसमें राई जीरा का ही तड़का लगा सकते हैं। तो मैं सिर्फ राई ही डालूँगी, सरसों। और ये साबुत 3 लाल मिर्च ली हूँ, सूखी मिर्च। तो पहले दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया और ये तेज पत्ता डाल दिया हूँ एक बड़ा सा, और राई डाली हूँ। तो इसके बाद में जो दाल आती है मतलब मोगर की सूखी वाली, तो वो डाल दी हूँ, तो अच्छी लगती है वो। तो मैं दिखाऊंगी आपको मैंने क्या क्या डाला है, ये देखिए। तो अब हम सब्जियां हैं जो कड़ी पत्ता वगैरह, लिप्स वगैरह डालना है तो डाल सकते हैं इस समय। तो अब सब्जियां डाल देती हूँ मैं और इनको अच्छे से थोड़ा सा पका लेते हैं 1-2 मिनट तक। फिर जो है मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ नमक, इसमें चावल के हिसाब से डाल देती हूँ अभी। तो 2 चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। और हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1 चम्मच। और लाल मिर्च पाउडर भी इसमें जाएगा। तो थोड़ी सी जितनी तीखी हमें रखनी है उस हिसाब से लाल मिर्च भी डाल दूँगी। और फिर इनको अच्छे से हिला लेती हूँ। फिर जो है मसाला, टमाटो राइस का एक मसाला आता है, तो उनसे थोड़ा बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, ये देखिए। तो ये डाल दूँगी मैं। खट्टा खट्टा मसाला आता है, इससे खट्टापन आ जाता है चावल में और टेस्ट भी बहुत ही बढ़कर आता है।
तो ये भी डालकर थोड़ा सा मतलब 10-5 सेकंड के लिए रुकी और फ्राई की। और फिर जो है ये देखिए 1-2 मिनट के लिए पकाया। ये देखिए कितना अच्छा पककर तैयार हो गया। और अब जो प्यूरी बनाई थी मैंने वो टमाटर की और धनिया की और अदरक लहसुन डाल के, तो ये भी डाल दूंगी अंदर ताकि सभी मसाला इसमें भी अच्छे से मिल जाए। फिर जो है हमें चावल धो कर रख दिए हैं वो डालूंगी मैं। तो ये देखिए बहुत ही मसालेदार चावल बनता है ये। तो अब इसमें मैं चावल डाल दूंगी। ये देखिए सब्जियां बिल्कुल अच्छे से खुशबूदार हो गई हैं मसालों से। तो अब इसमें चावल डाल दूंगी और चावल को एक बार पूरी अच्छी तरीके से हिला लूँगी। और फिर जो है बाद में कितना हमें चावल में पानी की ज़रूरत है, तो हर कोई सभी अलग अलग ब्रांड के चावल यूज़ करते हैं। तो किसी चावल में पानी कम जाता है तो कोई चावल ज़्यादा पानी लेता है। तो मैं मेरे हिसाब से 2 बड़ा गिलास भरकर पानी डालूँगी तो बराबर परफेक्ट हो जाएगा। तो आप जो डेली चावल यूज़ करते हैं तो पता लग जाता है कि हमें कितना पानी चाहिए, तो इस हिसाब से डाल सकते हैं। और जो मिक्सी के जार में वो टमाटर और प्यूरी का जो चिपका हुआ था थोड़ा सा मसाला, तो पानी डालकर वो भी ले लिया मैंने। तो वो भी डालकर फिर कुकर बंद कर दूंगी। अच्छे से हिला लिया है और अब कुकर कर लूँगी बंद। तो इसकी सीटी बजेगी तब तक जो थोड़े से बर्तन वगैरह हैं वो साफ़ कर लूँगी। स्लाफ वगैरह सभी साफ़ कर लेती हूँ। तो फिर बाद में जो इतना बर्तन नहीं होगा, तो थोड़ी सी किशमिश थी मेरे पास तो वो डाली हूँ, क्योंकि गरम दूध में नहीं डाली मैंने। जब खीर गैस बंद कर दिया उसके बाद अभी थोड़ा सा ठंडा होने के बाद डालूँगी तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर एकदम बहुत फूल कर बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वैसे तो गरम ही है खीर, तो अच्छे से फिर भी फूल जाएगी। तो ये देखिए जार मैंने तुरंत धोया इसलिए कि मैं टमाटो राइस के साथ बना रही हूँ नारियल की चटनी। तो मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैंने दोबारा यूज़ कर रही हूँ धोकर। तो जार एक और है लेकिन छोटा है मेरे पास। और कुकर भी सीटी बज रही है, आप देख सकते हो। तो छोटा जार में पीसने का वो नहीं होता, उसका ढक्कन भी बराबर नहीं है, तो इस वजह से ये ही धोकर मैंने वॉश कर लिया। तो इस वजह से बर्तन भी थोड़े कम हुए, कुकर भी फिर से धुल गया और जार भी धुल गया। और नारियल की चटनी मैं सिंपल ही बना रही हूँ। चटनी में जो थोड़ा सा 1-2-3 हरी मिर्च डाली हूँ और उनको पीस कर अच्छे से, फिर चने की दाल आती है फ्राई की हुई, भुटाना बोलते हैं हमारे यहाँ, वो डाली हूँ और नमक डाली हूँ साथ में। और जब वो भी थोड़ा सा पिस गया तो उसके बाद पानी डाली हूँ, नहीं तो फिर अच्छे से पिसती नहीं है, नारियल टुकड़े रह जाते हैं कहीं कहीं। तो पहले से ही मैं अच्छे से पीस कर फिर थोड़ा सा पानी डालती हूँ तो अच्छे से पिस जाता है। और पूरा पीसने के बाद धनिया सबसे लास्ट में डालूँगी मैं, और फिर 1-2 हल्के से झटके लगाऊंगी तो तैयार हो जाएगी बिल्कुल। और धनिया एकदम पूरा प्योरी नहीं होना चाहिए, अंदर थोड़े से बड़े बड़े हो तो अच्छा लगता है। दरदरा होता है चटनी में धनिया तो अच्छा लगता है। तो सबसे लास्ट में मैंने धनिया डालकर 1-2 बार और चला दी धीरे धीरे, बस स्टार्ट किया बंद किया, स्टार्ट किया बंद किया, बस इतना ही। तो बहुत ही अच्छी लगती है चटनी, सिंपल है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो चटनी भी बन गई, खीर भी बन गई और हमारे चावल भी पक गए। तो सबको मैं उधर की साइड जो गैस साफ़ कर दिया और सभी को उधर रख दे रही हूँ। और इधर से क्लीन करना है तो मैं अभी इधर से साफ़ कर लूँगी, तो काम आसान हो जाएगा। फिर खाने के बाद बर्तन धोने को बोले तो फिर इतना नहीं हो पाता है और आलस आ जाता है। तो थोड़े पहले धुल जाए, ज़्यादा है तो फिर उतना नहीं होता बर्तन, क्योंकि जब खाना खाते हैं फिर खाने की भी प्लेटें वगैरह होती हैं, दुकान से भी टिफ़िन वगैरह आ जाता है,
तो और फिर खाना बनाने वाले दूध चाय के सभी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो एक बार पहले धुल जाते हैं तो फिर आराम होता है थोड़ा, और थोड़े बर्तन होते हैं फिर तो फटाफट से धुल जाते हैं, फिर आलस नहीं आता है। तो सभी हो गया है क्लीन, मेरा गैस भी साफ हो गया, स्लैब भी साफ हो गया, और अब तक जो बर्तन थे वो भी मैंने धो लिए हैं। तो बस अब खाना खाने का ही इंतज़ार है, और बच्चे भी वेट कर रहे हैं, हस्बैंड जी भी आने वाले हैं, तब तक काम जो है फिनिश हो जाएगा। ये तो फिर बाद में जो खाएंगे और वही बर्तन रहेंगे, और टिफ़िन वगैरह होगा थोड़ा सा, तो फिर खाना खाने के बाद धो लूँगी। तो बर्तनों को पहले पानी से धोकर निकाल लिए हैं, और मोरी को थोड़ी सी बर्तन वाली सिंक है जो, उनको थोड़ा सा साबुन वगैरह डालकर हाथ फेर ले रही हूँ। ज़्यादा धो ले रही हूँ, मतलब क्योंकि फिर लास्ट में धोती हूँ मैं, तो थोड़ा सा साबुन डाल के ऐसे ही हाथ फेर ले रही हूँ, और अच्छी तरीके से मैं फिर जब पूरा बर्तन क्लीन हो जाएगा, खाना वगैरह खा के सभी बर्तन साफ़ करेंगे, तो तब अच्छे से धोकर सो जाएंगे, तो फिर जम्स वगैरह नहीं होते। तो इसी वजह से, क्योंकि सब्जियां का पानी वगैरह रहता है, तो फिर थोड़ा सा साबुन डाल के हाथ घुमा लिया तो वो सभी चिकना पानी होता है वो निकल जाता है। तो बर्तन भी साबुन वगैरह सभी लग गया है, और ज़्यादा नहीं है बर्तन, आज थोड़े ही हैं। तो क्योंकि कुकर वगैरह पहले मैंने फिर से यूज़ कर लिया, जार भी 1-2 बार यूज़ कर लिया, अलग अलग लेते तो फिर बहुत सारे बर्तन हो जाते। और आज मैंने चाय वगैरह भी नहीं पी है, तो वो भी थोड़े बर्तन कम हैं, सिर्फ बच्चों ने दूध पिया है, मैंने आज चाय नहीं बनाई। तो कभी कभी जब ठंडा मौसम होता है तो ले लेती हूँ, और कभी मूड नहीं होता है तो नहीं लेती हूँ। वैसे भी मैं बाहर गई थी मेरी दीदी से मिलने, बुआ की बेटी, तो लेट ही आई हूँ, तो वहाँ पर मैं चाय पी के आई, तो फिर मन नहीं करता था, इस वजह से मैंने नहीं बनाई। नहीं तो शाम को तो हो जाती है चाय, एक चाय तो होती ही है, सुबह शाम 2 चाय दिन में हो जाती हैं। तो नहीं तो फिर ठंडा मौसम रहता है तो फिर जब मूड करता है तो बना लेती हूँ। और कुछ फ्रेंड्स वगैरह आ जाए तो फिर तो बनती ही है, चाय नाश्ता सभी होता ही है। तो अकेली रहती हूँ तो सिर्फ दिन में 2 बार ही चाय पीती हूँ, सुबह पीती हूँ और शाम को पीती हूँ। और जब बारिश वगैरह का मौसम होता है और सफाई वगैरह करनी होती है, कुछ काम ज़्यादा हो जाता है, तो हो जाती हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो चलिए, काम सभी ख़त्म हो गया है, और खाना का टिफ़िन वगैरह भी आ गया है दुकान से, हस्बैंड जी आ गए हैं, तो प्लेट लगा लेते हैं और खाना खा लेते हैं। पहले खाना खा के फिर सभी काम ख़त्म करके फिर आपसे मैं मिलती हूँ। तो देखिए, खाना भी हो गया, बर्तन वगैरह सभी साफ़ हो गए, बिस्तर भी लग गया है, आपको दिखता होगा। और थोड़ी सी धनिया पड़ी थी तो चटनी बनानी थी, तो टाइम नहीं मिला मुझे, और भूल गई थी एक्चुअली रख के। तो अब इनको साफ़ कर दे रही हूँ, तो सुबह में मैं चटनी बना लूँगी धनिया की। तो अब साफ़ करके रखूँगी तो सुबह थोड़ी आसानी होगी और जल्दी से बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।